हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। मैं राघवेंद्र सर, आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम बात करने वाले हैं मीटर ब्रिज के बारे में। तो हम बात करेंगे मीटर ब्रिज होता क्या है। मेनली वी विल टॉक अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, ये बनता कैसे है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट्स वर्किंग ऑपरेशन, की ये काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो मैं एक फिगर लेके आता हूँ हमारे साथ में। दिस इज द फिगर। ये फिगर आपने कई जगह पे देखी भी होगी। दिस इज पर्टिकुलरली आइडेंटिकल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर स्टूडेंट। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करता है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कब करता है? काम किसकी तरह करता है? काम तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या किया था? हमने फाइंड किया था अननोन रेजिस्टेंस। और यहां पे भी हम क्या फाइंड करेंगे? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेकिन हमारा जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। कंस्ट्रक्शन में देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इसकी लेंथ होती है मीटर ब्रिज की, वो कितनी होती है। इसकी मीटर ब्रिज, इसको क्यों बोलते हैं मीटर ब्रिज? इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो ओवरऑल लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। ये जो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्केल होगा, ये स्केल देखिए, यहाँ पे लेंथ कितनी है इसकी? 1 मीटर है। ठीक है, या फिर 100 सेंटीमीटर का पूरा स्केल है ये। ठीक है, 1 मीटर लेंथ है, 100 सेंटीमीटर स्केल, ये पूरा का पूरा यहां से देख रहे हो। अब इसमें क्या लगा होता है? पूरे जो 1 मीटर की जो लेंथ है, इस 1 मीटर लेंथ में क्या लगी होती है? यहां पे एक वायर लगी होती है। ठीक है, ये एक्चुअल में हाई रेजिस्टेंस वायर होती है। ठीक है, बहुत हैवी रेजिस्टेंस होता है इसका, वायर होती है। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है इस वायर के लिए, कि इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी इस वायर की जो मोटाई रहेगी वो पूरी लेंथ में वायर की जो मोटाई रहेगी वो क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। दूसरा क्या होता है कि वायर 100 सेंटीमीटर लेंथ की है। अब वायर को यहां से देख रहे हो, 2 एल बने हुए हैं यहाँ पे, एक एल यहां बना हुआ है, सिमिलरली एक एल वहां आगे बना हुआ है। ठीक है, और इन दोनों एल के बीच में, यहाँ पे इन दोनों एल के बीच में एक छोटी प्लेट और लगी हुई है। ये प्लेट एक्चुअल में पीतल की या फिर कॉपर की ऐसी होती है। ठीक है, ज्यादा करके पीतल ही यूज किया जाता है इसमें। सो ये प्लेट्स हमारे बीच में लगी हुई हैं। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में देखिए, यहाँ पे बीच में जो गैप बनता है, एक गैप यहाँ पे बन रहा है, एक गैप वहां पे बन रहा है। अब इन दोनों पे कुछ रेजिस्टेंसेस लगाया जाता है। जो अभी लेफ्ट साइड वाला जो हमारी साइड का जो गैप है, इस गैप में लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, ताकि क्या मिलता रहे हमें? एक फिक्स रेजिस्टेंस, यानी हमारे कंट्रोल में रहेगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होने वाला, वो क्या रहेगा? हमारे कंट्रोल में रहेगा। और दूसरी साइड जो है, वहां पे आप क्यों लिखा हुआ देख रहे हैं, वहां पे क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास में? यहाँ पे है हमारा अननोन रेजिस्टेंस। क्या चीज है? अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, वो अननोन रेजिस्टेंस है। और हमें क्या फाइंड करना है? जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। किसे फाइंड करेंगे? अननोन रेजिस्टेंस को। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम बात करेंगे इसकी वर्किंग में। अब कंस्ट्रक्शन में एक चीज और बच गई, यहाँ पे छोटी सी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर जो है, इस वायर के ऊपर एक जॉकी, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वायर के ऊपर जो छोटा सा पॉइंटर है, एक्चुअल में ये क्या चीज है? ये जॉकी होती है। ठीक है, ये जॉकी क्या होती है? पूरी वायर के ऊपर स्लाइड करती है, और उससे हम क्या निकालते हैं? हम वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे, और फिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यूज को यूज करेंगे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यूज को, वायर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू रहती है वो फिक्स रहेगी पर सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर, तो उसके लिए भी वैल्यूज क्या निकालेंगे? हम सोल्व करेंगे। काम कैसे करता है, कैसे नहीं करता है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्किंग, कि ये काम कैसे करता है। देखो, हमने बात की कि जो मीटर ब्रिज है, यहाँ पे ये जो हमारा मीटर ब्रिज है, ये पूरा किसकी तरह काम करता है? ये इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जब काम करेंगे, मीटर ब्रिज जब काम करेगा तो किसके टर्म में काम करेगा? मीटर ब्रिज हमेशा काम करेगा किसमें? बैलेंस्ड स्टेट में काम करेगा। ठीक है, बैलेंस्ड स्टेट में ही काम करेगा। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में काम करता था, तो उसी तरीके से ये भी क्या करेगा? बैलेंसिंग कंडीशन में काम करेगा। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस और इस वायर का जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो क्या रहने वाले हैं? फिक्स रहने वाले हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। सो लेट मी टेल यू। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है,
क्या है हमारे पास में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से हम कोई एक रेजिस्टेंस पुल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, कोई एक रेजिस्टेंस क्या कर लेंगे, पुल कर लेंगे, निकाल लेंगे इसमें से, यानी एक रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेंगे, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से हमें पता होगी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कंट्रोल्ड है, हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब इस वायर के ऊपर जो हमने जॉकी डिस्कस किया था, क्या हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने जॉकी की हमने बात की थी। अब जॉकी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। तो जॉकी को जब हम स्लाइड करेंगे, जॉकी को जब हम यहाँ पे स्लाइड कर रहे होंगे, लेफ्ट और राइट जब हम स्लाइड कर रहे होंगे, तो हमें सबसे पहले कुछ चीजें चेक करनी होंगी जॉकी से। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका जो लेफ्ट पॉइंट है, यहां से जो लेफ्ट का फाइनल पॉइंट है, लास्ट एवर पॉइंट है लेफ्ट का, एक बार तो यहां जॉकी को रखेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक बार तो कहां रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे। और सिमिलरली हम जॉकी को कहां रखेंगे, इसका जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उस साइड पे यहां पे भी रखेंगे। इस टाइम में हमें कुछ चीजें नोट करनी है कि जब हम यहां पे और वहां पे जब हम रख रहे हैं जॉकी को, तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, जो निडल है गैल्वेनोमीटर का, जो पॉइंटर है, वो हर बार क्या देना चाहिए, हमें ऑपोजिट डिफ्लेक्शन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ऑपोजिट डिफ्लेक्शन। यानी कि इस साइड में अगर वो किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो उस साइड में किधर जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर इधर लेफ्ट और उधर राइट में, यानी कि ऑपोजिट डिफ्लेक्शन अगर हमें मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कनेक्शन सफिशिएंट है, हमारे कनेक्शन सही है। लेकिन अगर मान लो एक बार ऐसा हो जाए कि ऑपोजिट डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ऑपोजिट डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तब कैसे काम करेगा ये, तब क्या करना होता है, तब हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक पिन और निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें से एक पिन और निकाल लेते हैं, जो भी नॉन रेजिस्टेंस हमें पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि दूसरी बार में हमारा जो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन है वो आ गया। ठीक है, ऑपोजिट डिफ्लेक्शन हमारा आ गया, यानी यहां पे लेफ्ट शो कर रहा है और उधर पे राइट शो कर रहा है, यानी डिफ्लेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तब हम क्या करेंगे, देखो जब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो जॉकी को क्या करते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देते हैं इस वायर के ऊपर, यहां से लेके इसके फाइनल पॉइंट तक, यानी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक हम क्या करना शुरू कर देते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम स्लाइड करेंगे तो क्या होगा कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा इस पूरी वायर के बीच में, जहां पे क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमारे पास में 0 हो जाएगा। और जहां पे भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, जहां कहीं भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, वहां पे कौन सी कंडीशन आ जाती है, वहां पे हमारी क्या आ जाती है, बैलेंस स्टेट आ जाती है, हमारी क्या आ जाती है, बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है। क्या आ जाती है, बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है। और बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर मीटर ब्रिज वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह। और व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह कैसे बिहेव करेगा देख लेते हैं, इसका छोटा सा मैथमेटिकल। ओके, सो अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर्किट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं साइड में। हाँ, अभी यहां देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम इसको स्लाइड कर रहे थे, ठीक है, जब हम इसको क्या कर रहे थे, यहाँ पे जॉकी को हम क्या कर रहे थे, जब यहाँ पे हम स्लाइड कर रहे थे, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां से लेफ्ट साइड से, ये जो हमारी साइड है, इस साइड से L सेंटीमीटर चलने के बाद में, कितना चलने के बाद में, L इज द लेंथ। ठीक है, L यहाँ पे सिंबल किसका, लेंथ का। हम ये मान लेते हैं कि पूरा L सेंटीमीटर जैसे ही ये चला, यहां से लेके वहां तक L सेंटीमीटर चला, तो इतनी देर में क्या हो गया कि क्या निकल आया, जो हमारा 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट था, यानी गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन थी, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, यानी कि हम कहां पहुंच गए, हमारी बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर पहुंच गए, बैलेंस्ड स्टेट पे पहुंच गए। अब इस टाइम में क्या होना है, देखो यहां से L सेंटीमीटर आ गया, और पूरी लेंथ कितनी थी, पूरी लेंथ थी हमारे पास में 100 सेंटीमीटर, तो इस साइड में कितनी बचेगी, 100 सेंटीमीटर माइनस L सेंटीमीटर, यही बचेगी। बैलेंसिंग स्टेट आने के बाद में उस साइड कितना बचेगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, ये दोनों तरफ बचने वाला है। अब अगर ये बैलेंस्ड है तो किसकी तरह बिहेव करना था, हमने क्या कहा था, किसकी तरह बिहेव करेगा, व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करेगा। और हमें ये पता है कि एट बैलेंसिंग कंडीशन व्हिटस्टोन ब्रिज का जो एक्सप्रेशन है वो क्या था, हमारे पास में हमने लिखा था P/Q = R/S, जहां पे S क्या था, अननोन रेजिस्टेंस था हमारे पास में। ठीक है, ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट साइड रहेगी, यहाँ की जो लेफ्ट साइड रहेगी किसकी तरह बिहेव करेगी, ये रेजिस्टेंस P की तरह बिहेव करेगी, और ये जो राइट साइड है ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगी, रेजिस्टेंस Q की तरह बिहेव करेगी। तो P और Q की वैल्यू समझ आ गई हमको, P और Q की वैल्यू हमको समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ आ रही है। अब यहां से देखिए क्या होगा कि पूरे वायर को जब हमने कंसीडर किया तब हमने ये माना था कि वायर का जो यूनिट लेंथ, वायर की यूनिट लेंथ यानी कि 1 सेंटीमीटर पे जो रेजिस्टेंस था, यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर क्या है, वायर एक फिक्स्ड मेटल का है।
ठीक है, वायर ऐसे नहीं कि बार बार मेटल चेंज हो रही है, मेटल क्या है, फिक्स्ड, चेंज नहीं हो रही मेटल, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि उसका जो यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है वो हमने लिख लिया था जैसे आरसीएम से, ठीक है। आरसीएम का मतलब है कि यूनिट सेंटीमीटर के ऊपर रेजिस्टेंस क्या लिखा था, आरसीएम लिखा था। तो जब वो एल सेंटीमीटर चलेगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल सेंटीमीटर जब चलेगा तो रेजिस्टेंस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से आरसीएम इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्यू के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, आरसीएम ऐसे कैसे रहेगा, क्या हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यू की तरह बिहेव कर रहा है तो डिस्टेंस कितना 100 माइनस एल है, और रेजिस्टेंस सेंटीमीटर में कितना है, आर सेंटीमीटर है यूनिट सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो आर बाई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू आर बाई एस इज इक्वल टू व्हाट, आर सी एम एल अपॉन आर सी एम 100 माइनस एल, ये वैल्यू हो जाएगी। आरसीएम से आरसीएम मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से जो अननोन रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया था, जो अननोन रेजिस्टेंस है हमने कंसीडर किया था, यानी कि जो क्यू था हमारे पास में, यहां ऊपर की तरफ जो अननोन रेजिस्टेंस था ये, अब इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए दिस इज एस एंड इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारे पास में 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। सो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा अननोन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में हमने क्या किया, मीटर ब्रिज में हमने फाइंड किया, मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करने में हेल्प करता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प करता है यूजिंग क्या यूज करता है यहाँ पे, मीटर वायर, ठीक है, यूजिंग मीटर वायर। मीटर वायर का मतलब वो मीटर वाली वायर नहीं, मीटर वायर का मतलब है कि 1 मीटर की वायर को लेके उससे हम क्या निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसका प्रिंसिपल था, और इसका हल्का फुल्का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमने सोल्व किया। इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी बिल्कुल इसी वे में सोल्व होंगे, ठीक है। यही जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन बार बार यूज होगा इसके क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए। आई होप आपको अब तक का सेशन समझ आया होगा, बट इवन देन किसी भी पॉइंट में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है कहीं भी एक्सप्रेशन में, या फिर कहीं भी लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड, देन यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट इन सेशन, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर रोज कुछ नया सीखते रहने के लिए जुड़े रहिए शेयर लाइव के साथ में। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।